हरे कृष्ण। तो हम आज श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 7 को पढ़ रहे और इसको समझने की कोशिश कर रहे। तो माता सती अपने पति के घर छोड़कर अपने पिता के घर पहुंची। तो जब वे अपने पिता के घर पहुंच गई तो उन्होंने देखा कि वहां पे यज्ञ हो रहा था और उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट यज्ञ स्थल में प्रवेश किया जहाँ वैदिक शास्त्रों का उच्चारण हो रहा था। और इस सभा में कौन थे? सभी ऋषि, ब्राह्मण तथा देवता एकत्रित थे। और सभी लोग विश्व के सभी महान लोग थे, वे सब वहाँ उपस्थित थे। तो यज्ञशाला में उन्होंने प्रवेश किया और हम जानते हैं कि भगवान शिव जी के सभी जो शिष्य थे, मुख्य शिष्य थे, तो उनके साथ वहाँ गई थी, उनके पीछे पीछे। और ये सब जो है इस प्रकार से वहाँ ये यज्ञ स्थली में पहुंचे। जब माता सती यज्ञ स्थली में पहुंची तब किसी ने उसका स्वागत नहीं किया। तो बहुत एक प्रकार का, खास करके उनके पिता दक्ष और वहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग थे, किसी ने उनको जैसे देखा ही नहीं। इतने महान प्रजापति दक्ष और सब जो उपस्थित देवता ऋषिगण जो भी थे, सबको पता था कि माता सती जो है उनकी पुत्री है और बहुत प्रिय भी है। और उन्होंने सब जो है उनको देखा नहीं। जैसे कि कोई बड़ा व्यक्ति है, उनके बच्चे है ना, उनके रिश्तेदार उनको देखकर सामान्य रूप से जो है लोग जो है उनको आदर देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको स्वागत करते हैं, क्योंकि उससे वो बड़े व्यक्ति को जो है प्रसन्नता होती है। ये स्वाभाविक है। तो सामान्य रूप से कहा गया है कि इफ यू वांट टू प्लीज द, अगर हमें किसी बड़े व्यक्ति को प्लीज करना है तो उसके कुत्ते का जो है प्रसन्न करना होता है।
अगर उसके कुत्ते को प्रसन्न करेंगे तो वे बड़ा व्यक्ति भी हो जाए। जैसे कि बड़ा व्यक्ति है, उनको उनका स्नेह अपने परिवार, अपने बच्चों, जब उनकी बच्चों का प्रशंसा करते हैं तो वो और भी प्रसन्न होते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। किसी ने भी स्वागत नहीं किया। और शिव जी ने तो उनको पहले ही बोल दिया था, मत जा, वहाँ पे जो होगा तुम्हें देखा नहीं जाएगा, अच्छा नहीं होगा। पर फिर भी माता सती वहाँ पे जाना चाहती थी। सती के मन में, शुद्ध भक्त के मन में वे महान वैष्णव शिव जी की पत्नी, उसमें दोष नहीं हो सकता, इसमें कभी नहीं। अगर कुछ ऐसे विपरीत चीजें होती है उसके पीछे शिक्षण है। और हम देखते हैं आगे चल के कि किस प्रकार से जो दक्ष के मन में जो शिवजी के प्रति जो क्रोध था, राग और द्वेष था और घृणा थी, उसको ठीक करना वो चाहती थी। शिवजी की महिमा कि शिवजी कितने महान हैं, उन्होंने भरी सभा में जितने भी लोग थे उनके सामने, जब उन्होंने देखा, अपना अनादर उतना उनको नहीं, वो तो छोटी बात थी। और ये भी शिव जी ने उनको बताया था कि तुम्हें सहन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जो लोग तुम्हें आदर नहीं देंगे, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और वे मुझे जो है उनमें से नहीं समझते, वे मुझे मान नहीं देंगे। और जब वे मुझे मान नहीं देंगे तुम बहुत दुखी हो जाओ। और यही हुआ। सती ने ये बात को ठीक कर दी, उनको सुनाया सबके सामने। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सती ने ऐसे किया तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। इसके पीछे हमें शास्त्रों को पूर्ण रूप से, उनके सिद्धांतों को हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए कि क्या बात बताई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है, कि सती ने क्यों छोड़ा। ये शिक्षा, वहाँ पे सबको शिक्षा उन्होंने दी। माता सती महान। तो उन्होंने देखा कि किसी ने क्यों वे उसने स्वागत नहीं किया, सबने स्वागत नहीं किया, और उनके पिता ने भी उनको स्वागत नहीं किया। उनका पिता को इच्छा थी, शिव जी से घृणा थी। ये जो अनर्थ है उसका नष्ट होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए भारी परिणाम भरना पड़ता। अब वो हम देखते हैं आगे चलते क्या। और बाकी जो है भयभीत थे। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यद्यपि वहाँ पर एकत्र पुरुष अत्यंत विद्वान ब्राह्मण तथा देवता थे, किंतु वे अपने से श्रेष्ठ दक्ष
से भयभीत थे और वे जानते थे कि यदि वे सती का स्वागत करेंगे तो दक्ष रुष्ट हो जाएगा, रुष्ट होगा। अतः मन में चाहते हुए भी वे वैसा नहीं कर पाए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि पुरुष कभी कभी अत्यंत कठोर हृदय वाले होते हैं, और क्योंकि उनका सोच स्त्रियों से अलग होता है, उनका सोच स्त्रियों से बहुत सारा साइकोलॉजी ऑफ मैन, साइकोलॉजी ऑफ विमेन, वो थोड़ा व्यायाम। तो इसीलिए जो वहाँ पे उपस्थित जो ऋषि मुनि देवता वगैरह थे, उन्होंने जो है स्वागत नहीं किया, लेकिन उनकी माता तथा बहनों ने अश्रुपूरित नेत्रों तथा प्रसन्न मुखों से उनका स्वागत किया और उससे बड़े ही प्रेम से बातें की। तो बहुत प्रेम से ये स्त्री का ये कोमल हृदय, स्त्री का स्वभाव कोमल, उनका हृदय कोमल। और यहाँ पे बताया गया कि सहज प्रेम के कारण वे तुरंत प्रेम अश्रुपूरित नेत्रों से गले लग गए। तो प्रेम की महान है। प्रेम किसी चीज को नहीं देखता। जैसे हम देखते हैं कि उदाहरण के लिए अर्जुन का जो प्रेम था भगवान के लिए, अर्जुन जो है भक्त था, और भक्त होने के कारण उनका हृदय जो है कोमल। ये अंतर है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, देवता हो, लेकिन अगर वो भक्त नहीं है तो उसका हृदय जो प्रभुपाद जी श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि अगर किसी का हृदय कोमल है तो ही वे भक्ति को सकते। So when there is ecstatic sensation in the mind, the golden heart is not agitated. तो ये जो ऋषि मुनि देवता, उनका हाथ सोने के जैसा है, वो जल्दी पिघलता नहीं है। पर जिसका हृदय कोमल है, तो वर्णन किया गया है श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, जिनका हृदय ऊंचे स्तर पर है
भक्ति के उन जो ज्ञानी है उनका, या बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, यज्ञ करते हैं, बहुत ऊंचे स्तर पर होते हैं, उनका हृदय सोने के जैसा। The heart of one who is highly elevated and grave is compared to gold. सोना का हृदय। And if one's heart is soft and gentle, his heart is compared like a cotton swab. This is the comparison given by Rupa Goswami. वो कॉटन स्वामन, रुई जो है, रुई का टुकड़ा जिसका हृदय को, उसका हृदय कैसा होता है? रुई का ना, नरम और हल्का, कठोर नहीं। सोना बहुत सॉलिड है, उसको बहुत तपाना पड़ता है उसको पिघलने के लिए। तो इसीलिए हम पिछले श्लोक में ये देखते हैं कि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि यहाँ पे इतना बड़ी यज्ञ हो रहे हैं, सब ब्राह्मण उपस्थित है और सब बड़े बड़े मंत्र के उच्चारण होते हैं, हो रहे, वातावरण दिव्य ध्वनि से भरा हुआ है। लेकिन ये बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े मंत्रों के उच्चारण जो है, उससे हृदय की कोमलता नहीं, शुद्ध है, पवित्र है, दिव्य है, सोने के समान है, पर इतनी जल्दी नहीं, मन में है। तो ये यहाँ पे वर्णन किया गया कि इस दिव्य ध्वनि जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, सरल है। मंत्र में सरल रूप दिया है श्री चैतन्य महाप्रभु, मंत्र का सरल रूप है। इतने सारे मंत्र, इतने सारे शास्त्र में करोड़ों मंत्र है, इन सबों में से ये जो एक मंत्र में भगवान ने अपनी सारी शक्ति दी, और इस मंत्र को जाप करने से, उसका उच्चारण करने से, उसका कीर्तन करने से पूरा वातावरण जो है शुद्ध हो जाता है, दिव्य हो जाता है, क्योंकि ये मंत्र इस भौतिक जगत का नहीं, इट इज कमिंग फ्रॉम द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में, इस महामंत्र के तात्पर्य में वर्णन, इट्स नॉट बिलोंगिंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। हरे कृष्ण। तो इस युग में लोग अत्यंत आलसी मन तथा अभागे है, अतएव वे वैदिक ज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसीलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी
इस भौतिक जगत के जीवात्माओं का उद्धार करने हेतु बहुत सरलता से उनको भगवत प्रेम, तो ये प्रेम, शुद्धता, कोमल हृदय, जब भगवान के प्रति कोमल, भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है तो हृदय कोमल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और ये किसके द्वारा होता है? हरि नाम के उस रूप में। तो हम देखते हैं कि एक कोमल हृदय, श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि a soft heart is compared to honey, to butter or to nectar। तो इसीलिए भक्त का हृदय शहद, मक्खन और अमृत के जैसा होता है। तो इसीलिए भगवान जो है ब्रिज में यही लीला करते, क्योंकि भक्त का हृदय मक्खन के जैसा है, इसीलिए वे माखन चुराते हैं, गोपियों के घर में जाकर माखन चुराते हैं। और ये भौतिक रूपी जो ये शरीर, जो एक भांड है, मटका, उसको तोड़कर वे भी चाहते हैं इस मक्खन को, कि भक्त का हृदय कितना, तो यहाँ पे ब्रिज में जो, और यही भावना श्री चैतन्य महाप्रभु उसको चखना चाहते। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतारित होकर इस माखन को का स्वादन करना चाहते हैं और इसको बांटना चाहते हैं लोगों के बीच में, कि भगवत प्रेम जो ब्रिज की, जो ब्रिजवासियों का जो प्रेम है, उस प्रेम को आस्वादन करने के लिए और लोगों के बीच में बांटने के लिए भगवान भी एक भक्त की भूमिका निभाकर उसको चखना चाहते हैं। और भगवान तो इसीलिए भक्त का हृदय मक्खन की जैसा, और मन कैसा है? सूरज की रोशनी, सनलाइट। रूप गोस्वामी बताते हैं द हार्ट इज कंपेयर्ड, कैसे? सनलाइट। तो a hard heart is compared to a lightning bolt, to gold or to shellac. The lightning bolt is very strong and never becomes soft. So, but similarly, the hearts of those who engage in severe austerities, penances, do not become easily softened. इसके लिए जब बहुत सारा तपस्या, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने से हृदय कठोर हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे वैसे, पर ये हृदय जो कठोर है उसको पिघलने के लिए बहुत ताप चाहिए। पर जिसका लाख है, जिसका हृदय कोमल है, लाख के, उसके लिए ज्यादा ताप की जरूरत, आराम से पिघल जाए। और मन जो है, द माइंड and the condition of the mind is compared to the sunshine. The heart
is compared to be honey, butter or nectar, and the condition of minus sunshine. जिस प्रकार से सनशाइन मतलब सूर्य की रोशनी के समान मन, जिस प्रकार से शहद और मक्खन थोड़ा सा भी अगर सनलाइट हो, थोड़ा सा भी वो पिघल जाए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर सूर्य जैसे कि हम घर में देखते, अभी गर्मी के समय है, सूर्य की किरणें उस तक पहुंचते भी नहीं है, लेकिन सूर्य की जो गर्मी है तो घर में रखा हुआ बाहर मक्खन जो है आसानी से पिघल जाता है। तो ये रूप गोस्वामी ये और अमृत तो वैसे ही पानी है, लिक्विड है। तो इसीलिए the hearts of those who are in pure ecstatic love of Krishna are by nature liquidified, just like nectar, liquid. तो अर्जुन, क्योंकि भगवान अर्जुन का उदाहरण है, क्योंकि वो कोमल हृदय का था, वो नहीं चाहता था, उसको अपनी परवाह नहीं थी। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे उनके साथ युद्ध करूं। वो अपने धर्म को भी त्यागने के लिए वो किसी कुछ भी सब कुछ त्याग कर कुछ नहीं चाहते। मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता, मुझे नहीं चाहिए ये सब। अगर मैं अस्त्रहीन होकर भी अगर वो मुझे मारे तो मैं स्वीकार करता। Arjuna decided that even if attacked by the enemy, I will not fight. तो ये सब गुण है कोमल हृदय वाले व्यक्ति का। भक्त, चाहे वो स्त्री तो स्वाभाविक रूप से, पर अंदर से भी कभी कभी वो काफी कठोर हो सकती है, स्ट्रॉन्ग है, पर कोमल हृदय हमेशा। इसलिए स्त्रियां हम देखते हैं अभी कितने इतने सारे लोग हैं, ज्यादातर उनका कोमल हृदय रहता है स्त्रियों का, इसीलिए स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है भगवत भक्ति के लिए। और यही बात भगवान ने कि ऐसे कोमल हृदय वाले व्यक्ति ही आत्मज्ञान को समझ सकते हैं। इसीलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरा भक्त हो, मेरे मित्र हो और तुम इसको समझ सकते। तो इस प्रकार से कोमल हृदय जो भगवान का भक्त है, उनका हृदय कोमल रहता है। और हम यह देखते हैं कि उनको परवाह ही नहीं थी कि शिव जी के बिना यज्ञ सफल कैसे हो सकता है। पर ईर्ष्या, द्वेष कारण द्रौपदी का भी, द्रौपदी महान है भक्त, महान भक्त कृष्ण की। भरी सभा में सब लोग उपस्थित थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कभी कभी पुरुष जो है उनका हृदय कठोर हृदय वाले, उन्होंने किसी ने भी जो है
का विरोध नहीं किया जब द्रौपदी का जो हाल था। कितना अत्याचार, कितना कष्ट दिया गया पांडवों को। द्रौपदी का चरित्र है यहाँ पे माता सती और उनके माता और उनकी बहनों का जो स्त्री है कोमल हृदय के, वाम स्वभाव। शास्त्र बता कि स्त्री का जो हृदय है वो बहुत ही कोमल है। और इस प्रकार से हम द्रौपदी का, जिस द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हुआ, उसी द्रौपदी का कोमल हृदय को हम देखते हैं। श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से अश्वत्थामा ने इतना क्रूर हिंसक कार्य किया कि उनके पुत्र का वध कर दिया सोते हुए। पर द्रौपदी और उनको अर्जुन ने कहा कि मैं उसको पकड़ के बंदी हूँ तुम्हारे चरणों में। और जब अर्जुन लेके आए द्रौपदी के सामने, तो द्रौपदी ने उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, मुच्यता उसको छोड़। कि ब्राह्मण है, भले ही उसने जो कुछ भी हिंसक कार्य किया है उसको, वे हमारे गुरु के पुत्र है। और द्रौपदी ने कहा कि मेरा जो शौक, मैंने अपने पुत्र को खोया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की माँ को वही परिस्थिति, उसको मारने से उसकी परिस्थिति जब वो उनके पुत्र को खो। भगवान ने कहा उसको मारो, भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा, सब ने कहा, लेकिन द्रौपदी ने कहा उसको छोड़। तो ये है भक्त का चरित्र। और स्त्री जो बहुत ही कोमल हृदय की होती है, और पुरुष कभी कभी जो है बहुत कठोर, स्वाभाविक रूप से उनका हृदय जल्दी से पिघलता नहीं। ये इन सब चीजें, ज्ञान, प्रतिष्ठा, मान, उनके लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन ये सब चीजें जो है, भक्त जो है उनसे ऊपर है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। कोमल हृदय वाले होते हैं, और भगवान को से कोमल हृदय वाले लोग बहुत पसंद हैं, जैसे उन्होंने अर्जुन। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। ओके। And Mataji, yet as a compliment, we tell people that you have a heart of gold. Yeah. Right. Shastras and material knowledge, they always on platform of body, bodily problem, भौतिक स्तर पर ये सब चीजें जो बताई गई शास्त्र है सर, शास्त्र वर्णन करता है कि असली
हृदय कैसा होना चाहिए, शायद मक्खन, अमृत